HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रजवान। गाइस ये एक हनीवेल का 24 वोल्ट का थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो बहुत से दोस्त कह रहे थे कि 24 वोल्ट की थर्मोस्टेट की वायरिंग बताएं, तो इस वीडियो में हम थर्मोस्टेट की 24 वोल्ट के थर्मोस्टेट की मुकम्मल वायरिंग करेंगे। इसके अलावा ये डक्ट स्प्लिट यूनिट है, यहाँ पे इसका इंडोर लगा हुआ है, ये इसका इंडोर लगा हुआ है, ये 3 फेस इंडोर है, इसका 3 फेस मोटर लगी हुई है इंडोर में। जो लो मोटर है वो 3 फेस है। ये 2 पाइप जो ऊपर जा रहे हैं सेक्शन और डिस्चार्ज, तो ये छत में जा रहे हैं। ये पीछे की साइड है, फिल्टर लगा हुआ है, डक्ट स्प्लिट यूनिट है, SKM कंपनी का है। ये आगे सिल्वर कलर की जो आपको नज़र आ रही है ये डक्ट है इसकी, जो कि जिसके ज़रिए हवा जो है मुख्तलिफ एरिया में सप्लाई की जा रही है। तो इसका कंडेंसर गाइज ख़राब है। इस यूनिट के आउटडोर का कंडेंसर जो है वो ख़राब है। वो कंडेंसर हम चेंज करेंगे और कंप्लीट 24 वोल्ट की वायरिंग करेंगे। 24 वोल्ट के थर्मोस्टेट की मुकम्मल वायरिंग करेंगे। इंडोर को यहाँ से सप्लाई दी गई है, आइसोलेटर लगा हुआ है। तो छत पे जाके देखते हैं इसका आउटडोर। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये आउटडोर है इसका, ऊपर से कवर वगैरह हमने खोले हुए हैं। तो इसका हम कंडेंसर चेंज करेंगे, कंडेंसर ख़राब है। इसके अलावा ये जो 2 पाइप नीचे जा रहे हैं सेक्शन और डिस्चार्ज, डक्टेड स्प्लिट यूनिट है। इसके अलावा इसकी मुकम्मल 24 वोल्ट थर्मोस्टेट के साथ वायरिंग करेंगे। नए पुरानी वायरिंग पूरी ख़त्म करके नई वायरिंग करेंगे। बहुत से दोस्त कह रहे थे कि 24 वोल्ट थर्मोस्टेट की वायरिंग बताएं, तो वो मुकम्मल वायरिंग करेंगे। ये इसकी कंडेंसर फैन मोटर है, 3 फेस फैन मोटर है, 3 फेस कंप्रेसर है, इंडोर की भी मोटर 3 फेस है। इसके अलावा ये ड्रायर फिल्टर है, ये भी चेंज करेंगे। सोलो नट वाल है ये लगा हुआ, तो वो भी ख़राब है, उसके कॉइल भी चेंज करेंगे। यहाँ पे इसके कनेक्शन है, ये सारे कनेक्शन हम निकाल देंगे और नए सिरे से 24 वोल्ट थर्मोस्टेट के साथ ये मुकम्मल यूनिट के कनेक्शन भी करेंगे, वो भी आप लोग को बताएंगे। इसके अलावा ये हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच बहुत पुराने मॉडल का लगा हुआ है। ये स्विच लगा हुआ है जो कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों को ऑपरेट करता है, तो ये भी निकाल देंगे। इसकी जगह हम अलग-अलग हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विच भी लगाएंगे और किस तरह वो काम करते हैं। इसके अलावा ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर है जो कि कंप्रेसर के लिए लगा हुआ है। ये सारे मैग्नेट कॉन्टैक्टर काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ये सारे निकाल देंगे, ये भी हम नए लगाएंगे। तो मुकम्मल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और वीडियो पूरी देखेंगे तो आप बहुत सा काम जो है वो सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले हम इसकी कंडेंसर फैन मोटर को अलग कर देंगे। ये इसकी फिटिंग कंडेंसर के साथ है, तो इसको हमने खोला हुआ है। ये हमने इसको बाहर निकाल दिया है, कंडेंसर फैन मोटर को हमने बाहर निकाल दिया है। ये कंप्रेसर के साथ जो आपको सिल्वर का नज़र आ रहा है ये अकामुलेटर है जो कि गैस को ये गैस को लिक्विड को जो है कंप्रेसर में नहीं जाने देता। कंडेंसर फैन मोटर हमने निकाल के साइड पे रख दी है। ये कंडेंसर फैन मोटर है 3 फेस। वैसे अब इसका हम कंडेंसर जो है वो चेंज करेंगे। पुराना कंडेंसर यहाँ से, पुराने कंडेंसर के 2 पाइप हैं तो दोनों पाइप काट देंगे ताकि हम पुराना कंडेंसर निकाल सकें। और ये डिस्चार्ज का पाइप है जो कंप्रेसर की डिस्चार्ज से आ रहा है, यहाँ से काटेंगे। और ये लिक्विड का पाइप है जो कि
इंडोर की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों पाइप हम ट्यूब कटर से काट रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। दोनों पाइप को हम काट देंगे और कंडेंसर को बाहर निकाल देंगे ताकि हम नया कंडेंसर लगा सकें। ये हमारा नया कंडेंसर कंपनी की तरफ से बन के आया हुआ है, बनवाया हुआ है हमने नया कंडेंसर। ये बंद करके कंपनी ने टांके लगा के भेजे होते हैं, प्रेशर डाला होता है ताकि रास्ते में लीक हो पता चल जाए। तो ये हमने काट दिए हैं दोनों पाइप, और पुराने कंडेंसर के जो पाइप हैं, डिस्चार्ज पाइप जो कि कंप्रेसर से आ रहा था और एक लिक्विड पाइप जो कि इंडोर की तरफ जा रहा था, वो काट दिए हैं। कंडेंसर हमने बाहर निकाल दिया है। तो कंडेंसर पुराना बाहर निकाल दिया है। अब इसकी जगह हम नया कंडेंसर जो है वो फिटिंग करेंगे। देखें यहाँ से हमने दो पाइप काटे हैं। तो ये यूनिट को थोड़ा नीचे से साफ़ कर लेंगे और फिर हम अपना नया कंडेंसर यहाँ पे रखेंगे। ये हमारा नया कंडेंसर है। ये नया कंडेंसर हमने सेम पुराने कंडेंसर जहाँ था उसकी जगह में रख लिया है। सेम कंडेंसर बन के आया है। वही दो पाइप हैं, ये दो पाइप जो हम खोलने पुराने कंडेंसर के खोले हैं, तो नए कंडेंसर के साथ वेल्डिंग कर देंगे। दो पाइप सेम फिटिंग का कंडेंसर बनवाया है हमने, बिल्कुल नया। इसके ऊपर ये जो कलर कोटिंग भी हुई है। ये टांके हमने लगा दिए हैं, दोनों पाइप जो हैं वो हमने वेल्डिंग की मदद से टांके लगा दिए हैं। तो कंडेंसर हमारा जो है ये दो ही टांकों से फिटिंग होता है। तो दो टांके हमने लगा दिए। अब ये फ़ैन मोटर हम लगाएंगे। फ़ैन मोटर जैसे हमने उतारी थी वैसे ही नए कंडेंसर के साथ इसकी फ़िटिंग बनी हुई है, तो वैसे ही हमने रख दी है। 4 ही स्क्रू हैं, 2 एक साइड में 2 एक साइड में, वो हमने लगा दिए हैं। ये हमने हाई प्रेशर स्विच नया लगाया है। और ये डिस्चार्ज लाइन में, ये डिस्चार्ज लाइन और ये सेक्शन लाइन में जो कंप्रेसर की सेक्शन लाइन है वहाँ पे लो प्रेशर स्विच लगाया है नया। पुराना हमने निकाल दिया है। ये सेक्शन लाइन है। तो ये पुराना था जो पहले भी आप लोग को दिखाया है, ये हमने निकाल दिया है। ये बहुत पुराना हो गया था, पता नहीं काम करता नहीं कर रहा था, कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए हमने इसको निकाल दिया है। ये सेक्शन पे हमने लीड लगा ली है और थोड़ा प्रेशर डालेंगे ताकि अपने ये टांके वगैरह चेक कर सकें। और ये ड्रायर फिल्टर हमने चेंज किया है, पुराने की जगह नया लगाया है। और ड्रायर फिल्टर का तीर का निशान हमेशा वेपोरेटर की तरफ होना चाहिए, इंडोर की तरफ होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पाइप यहाँ पे लगेगा और हमारा जो सिस्टम है वो बस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम गैस थोड़ी सी खोलेंगे ताकि हम सर्किट को चेक कर सकें अपने इंडोर से और आउटडोर से, जो है हमारी गैस जो है वो बराबर आती है। देखिए सेक्शन पे हमने लगाया है, इस तरफ से गैस आ रही है, इसका मतलब ये साइड सही है। ये इंडोर से घूम के वापस गैस आ रही है, इसका मतलब वेपोरेटर भी बिल्कुल क्लियर है, ब्लॉकेज नहीं है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारा वेपोरेटर और कंडेंसर दोनों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ब्लॉकेज ना हो तो बस सही है, इसको हम फिटिंग कर देंगे। अब गाइस इसमें जो कुछ लगा हुआ था सब कुछ हमने निकाल दिया है, मैग्नेट कॉन्टैक्टर, वायरें, सब कुछ निकाल दिया। ये सब कुछ पुराना पड़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे एक नया ये हमारे पास 24 वोल्ट का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। इसका कॉइल वोल्टेज 24 वोल्ट है, ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कॉइल 24 वोल्ट AC। तो ये लगाएंगे और 3 फेस मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, लेकिन इसकी कॉइल जो है वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। तो 24 वोल्ट की मुकम्मल वायरिंग करेंगे। नीचे 24 वोल्ट का थर्मोस्टेट है, उसके साथ मैग्नेट कॉन्टैक्टर को यहाँ पे सबसे फिटिंग कर लेंगे। ये फिटिंग हमारा हो चुका है मैग्नेट कॉन्टैक्टर। और नीचे जो 3 फेस की 3 वायरें जो मेन सप्लाई से आ रही हैं वो हमने लगा ली हैं। ये देखें, ये पावर सप्लाई आई, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, न्यूट्रल 4 वायरें आ रही हैं। न्यूट्रल हमें नहीं चाहिए अभी। तो ये 3 फेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये सीधा हमने मैग्नेट कॉन्टैक्टर में लगा लिए। पावर सप्लाई 3 फेस जो है वो मैग्नेट कॉन्टैक्टर तक पहुंच चुकी है। अब हमने ये कंप्रेसर की वायर है, 3 फेस कंप्रेसर है तो 3 वायरें होगी। कंडेंसर फैन मोटर भी 3 फेस है तो उसकी भी 3 वायरें होंगी। तो वो मैग्नेट कॉन्टैक्टर की ऊपर की साइड में लगानी है। ये दोनों की फैन की और कंप्रेसर की वायरें हमने आपस में जॉइंट मारी हुई हैं। तो 3 वायरें बन गई हैं, यानी 3 कंप्रेसर की और 3 फैन मोटर की। तो वो कहीं भी लगा सकते हैं। अगर कंप्रेसर या फैन मोटर दोनों में से कोई चीज़ उल्टी चले तो 2 वायरें उसकी आपस में चेंज कर देते हैं तो वो सही हो जाती है। ये हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर दोनों को पावर सप्लाई पहुंच गई। अब हमारे पास आ जाती है पावर सप्लाई यहाँ तक, मैग्नेट कॉन्टैक्टर तक आई। इसे पुश करेंगे तो वो कंडेंसर और कंप्रेसर को चली जाएगी। तो ये पावर सप्लाई 3 फेस जो है वो ये 2 चीज़ों को पहुंच गई, कंप्रेसर को, कंडेंसर फैन मोटर को। अब हमने
सप्लाई देनी है ट्रांसफार्मर को, क्योंकि हमने 24 वोल्ट यूज़ करने हैं, तो इसलिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ था ये वाला ट्रांसफार्मर, तो अब इसको हम ये ट्रांसफार्मर की ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं, ये न्यूट्रल है ट्रांसफार्मर की, ये 220 वोल्ट है, इसके बाद 380 वोल्ट, यानी 3 फेज से भी 2 फेज से भी इसे चला सकते हैं और सिंगल फेज से भी चला सकते हैं। तो अब हम इसे सिंगल फेज से ऑपरेट करवाएंगे। ये न्यूट्रल लगाएंगे, यहाँ पे न्यूट्रल है, तो सबसे पहले न्यूट्रल जो ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल जो है वो हमने ब्लैक वायर लगा के मेन सप्लाई से न्यूट्रल लेके ट्रांसफार्मर को दे दिया, यानी ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल पहुंच चुकी है। अब हमने ट्रांसफार्मर को सप्लाई देनी है, फेज देना है। तो ये एक फ्यूज़ है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये एक वायर हमने ले ली, ये किसी भी फेज पे लगा सकते हैं, फेज 1 पे, फेज 2 पे, फेज 3 पे। तो इसको हम फेज 1 पे लगा लेंगे, यानी यहाँ पे लगाएंगे तो हमें एक फेस मिलेगा। यहाँ से ये वायर के ज़रिए फेस आएगा, ये हमारे फ्यूज़ में चला जाएगा। ये 2 एम्पेयर का फ्यूज़ है, सेफ्टी के लिए लगा हुआ है। वायर वगैरह कहीं शॉर्ट हो तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, कोई और चीज़ ख़राब नहीं होगी। 2 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है, तो फ्यूज़ से फेस निकलेगा, वो ये फेस रेड वायर से निकलेगा। तो ऊपर एक स्विच लगा हुआ है ताकि हम सिस्टम को ऑन ऑफ कर सकें कभी भी हम चाहें। तो स्विच के अंदर से हमने फेस निकाल के सीरीज करके ट्रांसफार्मर को दे दिया है। ये हमने वायर ट्रांसफार्मर को दे दिया, यानी स्विच ऑन होगा तो हमारे ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट पावर सप्लाई पहुंच जाएगी, न्यूट्रल भी पहुंच जाएगी, फेस भी पहुंच जाएगा स्विच जब ऑन होगा तो, यानी हमारे ट्रांसफार्मर को सप्लाई जो है वो पहुंच गई। अब हम ट्रांसफार्मर 24 वोल्ट निकालेगा जो हमने यूज़ करने हैं। तो यहाँ से E1 से 24 वोल्ट माइनस निकलते हैं, वो हमने अर्थ के साथ लगा दिए, बॉडी के साथ, ताकि कहीं भी माइनस लेनी हो तो हम बॉडी से ले सकें। इसके अलावा E2 से भी माइनस 24 वोल्ट निकलेंगे, वो हम डायरेक्ट थर्मोस्टेट में भेज देंगे। ये वायर जो है थर्मोस्टेट में पाइप जा रहा है, वायरें जा रही हैं। अब हमने फेस लेना है, वो S1 S2 दोनों आपस में शॉर्ट है। यहाँ पे ये 24 वोल्ट पॉजिटिव निकालेगा, तो ये हम एक वायर ले लेंगे, ये कहीं भी ला सकते हैं। ये S2 पे हमने लगा दी, 24 वोल्ट पॉजिटिव आए। यहाँ पे एक फ्यूज़ और भी लगा हुआ है, तो वो हम यूज़ करेंगे। ये फिर डायरेक्ट जो 24 वोल्ट पॉजिटिव इस फ्यूज़ में जाएंगे। 2 एम्पेयर का फ्यूज़ है ये, तो ऊपर से ये फ्यूज़ से निकलेगी और ये कनेक्टर में लगाया है, कनेक्टर से लगा के ये डायरेक्ट हमने थर्मोस्टेट में भेज दिया है। यानी 24 वोल्ट के पॉजिटिव जो हैं वो सिर्फ फ्यूज़ के अंदर से गुजर के डायरेक्ट थर्मोस्टेट में चले गए। और थर्मोस्टेट से जो कंप्रेसर के लिए एक वायर आएगी, ये येलो वायर आएगी, ये यहाँ पे आ चुकी है। यानी थर्मोस्टेट जब 24 वोल्ट कंट्रोल थर्मोस्टेट ये येलो वायर में सेट पॉइंट डिमांड के मुताबिक जब कंट्रोल निकालेगा कंप्रेसर के लिए, आउटडोर के लिए, तो 24 वोल्ट पॉजिटिव ये येलो वायर के जरिए यहाँ तक आएंगे। और फिर हमने ये हाई प्रेशर लो प्रेशर जो स्विच लगाया है, इनकी एक एक वायर को आपस में जॉइंट मार लेंगे। ये हमने जैसे जॉइंट मारा है, तो एक एक वायर आपस में जॉइंट मार लेंगे। अब हमारे पास 2 वायरें बच जाएंगी। तो एक वायर को हम लगाएंगे, ये जो नीचे से येलो वायर आ रही है सेट पॉइंट के मुताबिक, जिसमें से कंट्रोल निकलेगी आउटडोर के लिए, इसके साथ आएगी। यानी कंट्रोल आएगी वो हाई प्रेशर में जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी, लो प्रेशर से वापस जो है मैग्नेट कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पे आके लग जाएगी। थर्मोस्टेट ने सेट पॉइंट के मुताबिक 24 वोल्ट पॉजिटिव निकाले, कंट्रोल निकाली, वो यहाँ पे आई। यहाँ से हमने ये वायर लगाई है, ये वायर के ज़रिए ये जा रही है हाई प्रेशर में, ये हाई प्रेशर में चलेगी। हाई प्रेशर की वायर हमने लो प्रेशर की एक वायर के साथ जॉइंट मारी हुई है, तो ये लो प्रेशर में चलेगी। लो प्रेशर से ये वायर वापस आ रही है, तो इस वायर के ज़रिए 24 वोल्ट पॉजिटिव जो हैं वो ये वायर हमने जॉइंट करके मैग्नेट कॉन्टैक्टर के एक पोल पे दे दिए हैं। कॉइल जहाँ पे कॉइल के वोल्टेज लगते हैं, तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को 24 वोल्ट पॉजिटिव इस तरह पहुँच गए हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को पॉजिटिव पहुंच चुकी है। अब मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हमने 24 वोल्ट माइनस देने हैं, तो ये वायर हमने एक लगा ली ब्राउन, और ये डायरेक्ट जाकर ट्रांसफार्मर के E2 में जहाँ से वो 24 वोल्ट माइनस निकालता है वहाँ लगा दी। तो हमारे मैग्नेट कॉन्टैक्टर के जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये एक सोलेनोइड वाल लगा हुआ है, ये ख़राब है, तो इसकी जगह हम नया एक कॉइल लगाएंगे इसकी, और इसके कनेक्शन भी करेंगे। ये आप देख सकते हैं 220 to 30 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, ये 14 to 17 वाट है। तो ये कॉइल के कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी आप लोग को बताते हैं। तो ये कॉइल डेनफॉस की कॉइल है जो कि सोलेनोइड वाल के ऊपर लगती है, मैग्नेट बनाती है।
ऐसे ये लग जाती है। तो यहाँ पे ये पीछे इसका कनेक्शन बॉक्स है, ये हमने उतार लिया है। तो इसमें इसके कनेक्शन तो यहाँ से वायर आएगी और ये 3 पॉइंट है इसके, एक अर्थ का, एक फेस और एक न्यूट्रल। 220 वोल्ट पे इसकी 3 ही वायरें होती हैं, न्यूट्रल, फेस और अर्थ। वो तीनों हमने लगा ली हैं। ऊपर बना हुआ है, सेंटर में अर्थ है, लेफ्ट साइड में फेस है और राइट साइड में न्यूट्रल है, तो वो हमने लगा ली हैं। और पीछे से इसको टाइट करेंगे आगे की तरफ, तो जो क्लिप हैं वो इसमें लग जाएंगे। जैक बना हुआ है, तो ये लगा के इसके 4 स्क्रू होते हैं, ये स्क्रू हम टाइट कर देंगे। ये स्क्रू हम टाइट कर रहे हैं। तो कॉइल के कनेक्शन, ये कॉइल के कनेक्शन कर लेंगे। ये वायर आई कॉइल की, इसमें 3 वायर हैं। अर्थ की वायर हमने अर्थ पे लगा दी, बॉडी के साथ लगा दी। न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट पावर सप्लाई की जो न्यूट्रल है वहाँ पे लगा दी। ये पावर सप्लाई की जो न्यूट्रल है वहाँ पे लगा दी। फेस जो है वो हमने डायरेक्ट लेके आए, टाइमर में लगाया और टाइमर को जो है मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऊपर से, जहाँ से कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर को पावर जाएगी, वहाँ से एक फेस से पावर लेके टाइमर को दे दी, ताकि जैसे ही हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर सेट पॉइंट के मुताबिक ऑन होगा, ये टाइमर ऑन होगा। टाइमर 2-3 सेकंड बाद ये कॉइल को वोल्टेज दे देगा। आउटडोर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंडोर के पास आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा इंडोर लगा हुआ है, ये हमारा इंडोर है, SKM कंपनी का है। यहाँ पे इसके कनेक्शन है तो वो देख लेते हैं। इंडोर को जो 3 फेस पावर सप्लाई है यहाँ से दी गई है, आउटडोर को ऊपर से दी गई है। ये आइसोलेटर लगाया गया है, 3 फेस आइसोलेटर है। 3 फेस आइसोलेटर से 3 फेस पावर सप्लाई आएगी, जो कि ये पावर सप्लाई आएगी जो कि मैग्नेट कॉन्टैक्टर में जाएगी। मैग्नेट कॉन्टैक्टर यहाँ पे एक लगा हुआ है इंडोर की मोटर को चलाने के लिए। 24 वोल्ट कॉइल है मैग्नेट कॉन्टैक्टर की। तो ये पावर सप्लाई आई, 3 फेस पावर सप्लाई, ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर में चली गई और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की दूसरे साइड से 3 फेस पावर सप्लाई निकली और ये इंडोर में चली गई, जो कि इंडोर की मोटर को चलाएगी, मोटर में जाएगी ये पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई इंडोर में चली गई, जो कि इंडोर की मोटर में जाके लगी हुई है। तो पावर सप्लाई इंडोर की मोटर को पहुंच गई। अब हमने कंट्रोल की वायरिंग करनी है, कंप्लीट करनी है। किस तरह की गई है, ये जो पाइप है ये ऊपर जा रहा है आउटडोर की तरफ और एक पाइप जो है वो थर्मोस्टेट से आ रहा है। तो थर्मोस्टेट से जो है वो वायर आएगी। ये ऊपर से सबसे पहले रेड वायर आई जो कि 24 वोल्ट की पॉजिटिव है। ये डायरेक्ट जॉइंट हुई और डायरेक्ट थर्मोस्टेट के पाइप में से थर्मोस्टेट तक चली गई, यानी 24 वोल्ट पॉजिटिव ऊपर से आए, वो डायरेक्ट थर्मोस्टेट में चले गए, कहीं और नहीं गए। इसके बाद थर्मोस्टेट से 24 वोल्ट नेगेटिव आए, यहाँ पे एक वायर जॉइंट की हमने, जो कि ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर को जाएगी। ये देखें, ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को चलेगी। मैग्नेट कॉन्टैक्टर 24 वोल्ट का है। और फिर एक और वायर जॉइंट की जो कि 24 वोल्ट नेगेटिव जो है वो थर्मोस्टेट को भी चाहिए, तो वो ये इस पाइप के जरिए थर्मोस्टेट में चले गए। थर्मोस्टेट को 24 वोल्ट पॉजिटिव भी पहुंच गई, 24 वोल्ट नेगेटिव भी पहुंच गई। गाइस, थर्मोस्टेट से इस पाइप के जरिए अब फैन को ऑपरेट करवाने के लिए, इंडोर की मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए ब्लू वायर आई। ब्लू वायर से 24 वोल्ट पॉजिटिव आएंगे, ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के पॉइंट पे लग गई, यानी मैग्नेट कॉन्टैक्टर को 24 वोल्ट माइनस ऑलरेडी हमने दी थी। ये पॉजिटिव जब थर्मोस्टेट से आएगी, थर्मोस्टेट निकालेगा तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा और हमारी इंडोर की फैन मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और ये येलो वायर के जरिए थर्मोस्टेट सेट पॉइंट के मुताबिक जब आउटडोर के लिए पावर निकालेगा तो वो यहाँ पे आके लगेगी। ये NO का पॉइंट है, मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ एक NO लगा हुआ है, नॉर्मली ओपन, तो इसके साथ लगेगा। और जब नॉर्मली ओपन यानी हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो ऊपर की तरफ जो येलो वायर लगी हुई है, इससे पावर जो है वो आउटडोर में चली जाएगी और आउटडोर का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर ऑन हो जाएगी। तो ये NO इसलिए लगा हुआ है ताकि अगर मैग्नेट कॉन्टैक्टर इंडोर का खराब हो, हमारा आउटडोर आना हो। तो थर्मोस्टेट पे हम आ गए हैं। रेड वायर के लिए 24 वोल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, जो RC और R है दोनों आपस में शॉर्ट हैं, किसी पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, तो हमने ऊपर वाले पॉइंट पे लगा दी है। इसके बाद हमारी येलो वायर है जो कि कंप्रेसर के लिए यूज़ हुई है, तो ये Y पे लगानी है, Y पे हमने लगा दी है। और इसके बाद येलो ग्रीन जो है 24 वोल्ट की नेगेटिव है, वो C पे लगानी है, तो C पे लगा दी है हमने। इसके बाद हमारे पास ब्लू वायर है जो कि हमारे इंडोर की फैन मोटर के लिए यूज़ करनी है, तो वो G पे लगानी होती है, तो वो G पे हमने लगा दी है। ये सिंपल से कनेक्शन है इस थर्मोस्टेट के। 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है ये थर्मोस्टेट। ये हमारा थर्मोस्टेट है, तो ये आराम से इसके पीछे जैक होता है, तो खींचे तो निकल जाता है। इसके अंदर बैटरी भी आती है,
बैटरी पे भी इसे चला सकते हैं और डायरेक्ट प्लस माइनस 24 वोल्ट पे। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये इसकी पावर सप्लाई यहाँ से जा रही है, ये LCB लगी हुई है, तो इसको हम ऑन करेंगे। इसको हमने ऑन कर दिया है, पावर सप्लाई जो है वो पहुँच चुकी है। कनेक्शन हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं 24 वोल्ट थर्मोस्टेट के। तो रिमोट से ऑन करने से पहले हम ये मैग्नेट प्रोटेक्टर को डायरेक्ट पुश करके देखते हैं कि हमारी मोटर सही है। तो हमारी मोटर उल्टी घूम रही है, हवा नीचे की तरफ मार रही है, तो कंप्रेसर सही चल रहा है। अब हम 2 वायरें आपस में चेंज कर देंगे, जो कि कंडेंसर फैन मोटर की कोई भी 2 वायरें आपस में चेंज कर देंगे। फैन मोटर की 2 वायरें हम आप एक दूसरे के साथ चेंज करेंगे, यानी उनको आपस में चेंज करेंगे तो हमारा फैन मोटर की जो उल्टा घूम रहा था वो सही हो जाएगा। 2 वायरें हमने आपस में चेंज कर दी हैं, फैन मोटर की जो 2 वायरें चेंज कर दी हैं। अब दोबारा हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। ये पावर सप्लाई, ये लड़के को मैंने बोला ऑन करो तो वो ऑन कर रहा है। ये हमारी पावर सप्लाई ऑन होगी। अब हम डायरेक्ट मैग्नेट कॉन्टैक्टर को पुश करके दोबारा चेक करते हैं। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हमने पुश किया तो अब फैन ऊपर की तरफ ये हवा फेंक रहा है, यानी हमारे फैन की रोटेशन जो है वो सही, फैन मोटर की रोटेशन जो है वो सही होगी थी। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है। नीचे हम आ गए हैं थर्मोस्टेट पे। ये 29 जो है रूम टेम्परेचर बता रहा है। इस बटन के जरिए हम कूल पे कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे, ये कूल आ गया है और ये ऊपर कूल ऑन आ गया। तो हमारा थर्मोस्टेट जो आउटडोर जो ऑन हो गया, ये टेम्परेचर अप और डाउन करने के लिए। और ये एक बटन है जो कि फ़ैन को ऑटो पे चलाने के लिए और टेम्परेचर सेट टेम्परेचर के साथ चलाने के लिए। यानी ऑन रखेंगे तो ये डायरेक्ट चलता रहेगा, ऑटो पे रखेंगे तो ये सेट टेम्परेचर के साथ ऑन ऑफ होगा, जो हमारा इंडोर का फ़ैन है। तो टेम्परेचर को मिनिमम कर लेते हैं और ऊपर जाके गैस चार्ज करेंगे यूनिट में। ये कूल ऑन हो गया है। जब ये कूल ऑन हो, इसका मतलब हमारा आउटडोर के लिए कंट्रोल निकल चुकी है, थर्मोस्टेट ने कंट्रोल निकाल दी है और हमारा ये इंडोर भी चल रहा है। आवाज़ आपको आ रही है। आउटडोर हमारा स्टार्ट हो चुका है। नीचे से हम थर्मोस्टेट ऑन करके आए हैं तो आउटडोर हमारा स्टार्ट हो चुका है। फ़ैन बिल्कुल सही घूम रहा है। तो यूनिट को हमने वैक्यूम कर लिया था। अब हम इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं। गैस थोड़ी डाल दी थी, अब देखेंगे, साथ साथ इसकी गैस चार्ज करेंगे। R22 का ये यूनिट है, इसमें R22 चार्ज होती है। तो R22 हम इसमें चार्ज कर रहे हैं। गैस ऑलमोस्ट 70 हो चुकी है। तो कनेक्शन हमारे सारे कंप्लीट हो गए थे। यूनिट हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके कवर वगैरह लगाएंगे और गैस बराबर करेंगे और हमारा चल रहा है। तो गैस ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। सेक्शन पाइप जो है ये ठंडा हो चुका है। ह्यूमिडिटी आ रही है सेक्शन पाइप पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये सेक्शन पाइप है, यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी आ रही है। अच्छा ठंडा हो चुका है। एम्पेयर भी 12 एम्पेयर ले रहा है। तो 12 एम्पेयर, ये कंप्रेसर जो है 15 एम्पेयर लेता है। तो गैस थोड़ी सी और भी चार्ज करेंगे इसमें। कंप्रेसर के ऊपर देख लेते हैं, 15 एम्पेयर लेता है। ये MP72 है तो ये 15 एम्पेयर लेता है, 15.5 या 15 एम्पेयर लेता है। 12 एम्पेयर ले रहा है यूनिट चल रहा है। टाइमर को हमने 2-3 सेकंड 4 सेकंड पे सेट कर लिया है, ताकि जब कंप्रेसर स्टार्ट हो तो हमारी थोड़ा सा कंडेंसर में प्रेशर बन जाए और फिर हमारे जो सोलोनट वाल्व का कॉइल है वो ऑन हो और हमारा वाल्व फिर ओपन हो 2-4 सेकंड बाद। तो हाई प्रेशर जो है वो 225 है। यहाँ से हम इसको बंद करेंगे तो हमारा पूरा यूनिट ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूनिट हमारा ऑफ हो चुका है। ये स्विच को हमने इसीलिए ऑपरेट करवाया था कि कभी भी हम ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकें। फिर इसको ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन करेंगे तो दोबारा हमारा पावर जो है, हमारी गैस कंप्लीट हो चुकी है, कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट हमारा चल रहा है, बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब कवर वगैरह लगा के एक लास्ट टाइम हम कवर बंद करके इसका हाई प्रेशर लो प्रेशर बराबर चेक कर लेंगे तो हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।